बहू द्वारा सास को पीटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बहू ने सास को पीटते हुए यह नहीं सोचा कि यह भी एक दिन सास बनेगी। यह मामला बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित ऋषि नगर में सास के साथ बहू द्वारा दुर्व्यवहार व मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने संज्ञान लेते हुए पीड़िता के घर जाकर दौरा किया और बुजुर्गों से विस्तार से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी हासिल की और पुलिस को इस मामले की जांच करने के सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। यह मामला कल लोकतंत्र चेतना ने प्रमुखता के साथ उठाया था। बल्लभगढ़ में एक बहू द्वारा सास को पीटने का और धमकाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बहू ने सास को पीटते हुए यह नहीं सोचा कि यह भी एक दिन सास बनेगी। अगर बहू ऐसा सोचती तो बहू सास की पिटाई नहीं करती। इस घटना की चारों तरफ निंदा की जा रही है। इसी मामले में संज्ञान लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा एसडीएम के पास पहले से ही शिकायत दी गई थी और वह चाहती है कि एसडीएम साहब इस बुजुर्ग दंपत्ति को विशेष सुरक्षा प्रदान करवाए। उन्होंने बताया कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग महिला ने ड्राइंग रूम की लाइट बंद कर दी थी, जिस पर उसकी पोती ने मां को शिकायत की कि जिस पर मां ने भड़कते हुए अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद वह दोबारा कमरे में गई और बुजुर्ग को बेड पर लिटाकर मारपीट की, जो कि अत्यंत ही निर्दयनीय घटना है, क्योंकि बुजुर्गों की आदत होती है कि वह फालतू जल रही लाइटों को बंद कर देते हैं ताकि बिजली का खर्च कम हो। ऐसे में अगर बुजुर्ग ने लाइट बंद कर दी थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें प्यार से भी कहा जा सकता था, लेकिन महिला ने तमाम हदें पार कर दी और इस महिला का व्यवहार बुजुर्ग दंपत्ति के लिए खतरे की घंटी भी है। ऐसे में बुजुर्गों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। वहीं बहू को भी चाहिए कि वह सास को मां के रूप में देखे, क्योंकि ऐसी घटनाओं को देखकर अन्य लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे मामलों को रोकना बेहद लाजमी है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस को जांच कर मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। वहीं चावला कॉलोनी स्थित पुलिस स्टेशन के हवलदार ने बताया कि उन्हें पीड़िता से लिखित शिकायत मिल चुकी है, जिस पर पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसी अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मोनिका जी, एक वीडियो वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और आपके ऊपर आरोप है कि भाई आपने अपनी सास को पीटा। सर, मैंने को अपनी सास को बिल्कुल नहीं पीटा। मेरी बेटी को रोज़ परेशान करते हैं, वो पढ़ती है उसकी लाइटें बंद कर देते हैं और परसों भी ऐसे हुआ, इन्होंने लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से मैंने लाइट जलाई और मैंने कहा आप उनको लेटाया। मैंने धक्का नहीं मारा, मैंने लेटाया कि आपको लाइट बंद कर, आपकी मैं लाइट बंद करती, दरवाज़ा भी मैंने बंद करा कि आप आराम से सो, मेरे बच्चों और हमें परेशान ना करो। और 1.5 साल पहले भी मैंने यहाँ पर पुलिस चौकी में कंप्लेंट कर रखी है। इन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करके वो कंप्लेंट दबवा दी गई है। पहले कंप्लेंट मैंने करी है, इन्होंने तो कल करी है और परसों कह रही थी कि मेरे ना गला दबाया। सास ने कह रही थी मेरे पापा हस्बैंड। कमरे के अंदर आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपने लाइट बंद होती नजर आ रही है, दरवाजा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो वो मेरा बच्चा रो रहा था ना, इसलिए बुलाया कि आराम से शांति से बात करती हूँ, मैंने मारा नहीं है सर। चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं उसके अंदर कमरे से? नहीं, कोई चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आ रही हैं सर। 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये ऊपर इसने अपना पोर्शन अलग मांगा था तो इसको हमने दे दिया था। तब भी इसने 112 नंबर पे फ़ोन करके कहा था कि मुझे ऊपर का पोर्शन चाहिए, तो 1 रूम सेट हमने इसको दे दिया था जो इसने मांगा था। तो ये काफ़ी समय से दुर्व्यवहार कर रही थी हमारे साथ, तो बहुत तेज बोलती थी, बंदा उत्तेजित हो जाता है कई बार नहीं, तो ये क्या करती थी फिर सामान फेंकना शुरू कर देती थी, सामान तोड़ती थी। उसमें इसने एक कूलर भी तोड़ा, 2-3 मोबाइल भी तोड़े, एक मिक्सी भी तोड़ी और 2 कुर्सियाँ भी तोड़ी। तो पहले सामान फेंकती थी, फिर हमारे ऊपर कोशिश करती थी डराने की, मारने की। तो 1-2 बार इसने हाथ भी चलाए, जैसे ऐसे पेट में घुसे उसे ऐसी। हम लोग सब सहन करते हैं, अभी कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है वो है। तो ऐसे 1.5 साल से ही ऐसा होता आ रहा था। तो हमने इसके मम्मी पापा को 20 फ़ोन करे। शुरू में तो वो 1-2 बार आए, इसको समझा के चले जाते थे, लेकिन उसके बाद तो वो कहते थे हम क्या करें, वो कभी नहीं आए। हमने अपनी बिरादरी से भी बतेरे फ़ोन करवाए और अपने रिश्तेदारों से भी करवाए, लेकिन उन्होंने कभी आने की ज़रूरत नहीं समझी। तो मेरे हिसाब से तो शायद कल की घटना जो हुई है क्या हुआ? कल की घटना ये हुई कि ये ऊपर ही रहती है, इसका पोर्शन ऊपर है। देखिए, हमने 1 दिन पूर्व ये एसडीएम ऑफिस का जो उसमें हुआ वो रिपोर्ट भी देखी
और एक अननोन कॉल इसी एरिया से मुझे आया आज कि इस तरह से हमारे मोहल्ले में हुआ एक बुज़ुर्ग महिला के साथ। ऐसा अगर होता रहा तो देखा देखी और मोहल्ले की औरतें बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, तो अभी से इस जो है वारदात को और बात को यहीं रोका जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैं दिल्ली से ही आई थी किसी मीटिंग से, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँची और मैंने उस बुज़ुर्ग दंपति से बात की, क्योंकि मेरे पास वीडियो सुबह ही पहुँच गई थी और मैंने देखा था, उसमें साफ दिखता है वीडियो में, कैमरा रिकॉर्डिंग्स में, कि ये महिला बुज़ुर्ग महिला अपने कमरे से आकर ड्राइंग रूम की बत्ती बंद करती है। बुज़ुर्गों की आदत होती है बत्ती बंद करना, गेट लॉक करना, किसी को ना छोड़ना। ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है और बुज़ुर्ग लोगों को थोड़ा सा बचाव का रहता है कि बचत हो जाए, फजूल लाइट ना जले, पानी ना चले, और एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। इस चीज़ को छोटी बच्ची ने थोड़ा सा गुस्से में अपनी माँ को जाके कहा कि दादी ने लाइट बंद करी। उस बात पर जो वीडियो दिखाता है, ये महिला बहू मोनिका भाग भाग कर आई और उसने अपनी सास के साथ जो बुरा व्यवहार किया, हाथापाई की, दरवाज़ा बार बार पीटना, बंद करके अंदर उसे मारना, और कुछ देर दरवाज़ा खुला है 2, 4, 5 सेकंड का, उसमें मारते हुए भी, पलंग पर लेटा कर हाथ चलाते हुए भी दिखता है। ये बहुत ही बैड बिहेवियर है। आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी बुज़ुर्गों को कहूँगी कि अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस से, एसडीएम ऑफिस से, जहाँ भी आपको कांटेक्ट करना है, हमसे करना है, करें। और मैं सभी बेटियों को कहूँगी कि अपने सास ससुर को अपनी माँ बाप की तरह इज्जत करें। यदि उन्होंने लाइट बंद की थी तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटा था, वो प्यार से कह देती कि मम्मा लाइट मत बंद करिए, वहाँ पर बेटी सोई है। इस चीज़ को ऐसे भी निपटाया जा सकता था, परंतु यहाँ आने के बाद, माता पिता से बात करने के बाद जो पता लगा कि इसका बिहेवियर कई बार इस तरह से रहा है, और इसका पुराना रिकॉर्ड पानीपत में भी इस तरह से लड़ाई का रहा जिसको हम निकलवा रहे हैं। लेकिन सास ने ये कहा कई बार 112 पे कॉल करके, और इस तरह की लड़ाई हुई। मोहल्ले के 1-2 लोग हमारे पास बात करने के लिए आए, एक बुज़ुर्ग भी आई जो बयान देने को भी तैयार है। इसी तरीके से ये महिला अपने सास ससुर के लिए एक खतरे की घंटी भी है, जो हमने उसका बिहेवियर हमारे सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने भी देखा। तो मैं एसडीएम महोदय को निवेदन करती हूँ कि इस बुज़ुर्ग दंपति का विशेष तौर पे प्रोटेक्शन किया जाए, ख्याल किया जाए, और इस लड़की को जो उसने 112 के माध्यम से मांगा था कि मुझे 3rd फ्लोर पे या 2nd जो भी फ्लोर है उस पे अलग से रहने को स्थान दिया जाए, वो ऑर्डर्स वहाँ से भी पास हुए हैं। मैं भी उन ऑर्डर्स को सहमति देती हूँ। क्या नाम है जी आपका? हेड कांस्टेबल सतीश। सतीश जी, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बहू अपनी सास को पीटती दिखाई दे रही है, क्या मामला है पूरा? वो हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और बात जात जैसी सूरत होगी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है पूरा? वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें मारपिटाई हो रही, जांच करी जा रही है, और बात जात जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला है कहाँ का सर और किस इलाके का है ये पूरा? ये ऋषिनगर चावला कॉलोनी का मामला है। शिकायत में क्या मिला है आपको? शिकायत में तो यही है भाई, क्या लड़ाई झगड़े बारे प्राप्त हुई है हमें। तो बहू ने ही मारा है सास को? अभी देखते हैं, वीडियो में तो यही है, बाकी जांच चल रही है उसकी। पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत दी गई है अभी? पीड़ित की तरफ से शिकायत प्राप्त हो चुकी है हमें। ठीक है।